Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about law of conservation of mass. Alright, it's our plus one topic of unit 1 and the unit 1 is our बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑलराइट सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लॉज हैं अगर आप किसी भी बोर्ड से अपनी प्लस वन केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ऑलराइट बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट सो ये जो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये आता है हमारा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स के अंडर ठीक है यानी कि केमिकल्स को कंबाइन करने के लिए बेसिकली हम 5 to 6 लॉ को फॉलो करते हैं एंड उन्हीं में फर्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो टोटली बेस्ड है किसके ऊपर मास के ऊपर ठीक है नेम से ही क्लियर है and this law deal with the relation between the mass of reactant and the product during the chemical changes यानी कि जब भी हमारे पास कोई रिएक्शन होगा यानी कि केमिकल चेंजेस होंगे तो उसमें जो रिएक्टेंट का मास रहेगा वो इक्वल रहेगा टू द मास ऑफ प्रोडक्ट और ये रिलेशन जो है किसके बीच में रिएक्टेंट के मास के बीच में और प्रोडक्ट के मास के बीच में तो ये रिलेशन जो है उसके साथ डील करता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ठीक है और ये लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था ये प्रपोज किया गया था फ्रेंच केमिस्ट लेवॉइसन ने किया था इसको 1789 में ठीक है लेवॉइसन ने जो कि हमारे फ्रेंच केमिस्ट थे ठीक है फर्स्ट लॉ है ये केमिकल कॉम्बिनेशन का और ये लॉ हमारे पास बताता क्या है यानी कि स्टेट क्या करता है इसकी ट्रू डेफिनेशन क्या है कि जब भी कोई केमिकल या फिजिकल चेंज होता है तो रिएक्टेंट का जो टोटल मास होता है वो इक्वल रहता है किसके टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के ठीक है यहाँ पर मैं आपके सामने एक रिएक्शन के थ्रू समझाऊंगी कि मान लीजिए हम H2 प्लस O2 को रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म H2O ठीक है तो यहाँ पर क्या है 2 ग्राम हमने H2 लिया है 16 ग्राम हमने O2 लिया है बट ये जो वैल्यूज़ है ये मैटर नहीं करती हैं टोटल रिएक्टेंट के पास मास कितना है वो मैटर करता है ठीक है कि टोटल रिएक्टेंट का मास है 18 ग्राम तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसका मास भी हमारे पास 18 ग्राम रहेगा डजेंट मैटर कि हमारे पास रिएक्टेंट में 3 रिएक्टेंट थे 4 थे 6 थे हमने देखना है कि रिएक्टेंट का टोटल मास कितना था और उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट में होना चाहिए ठीक है तो बेसिकली इस जो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इस लॉ को परफॉर्म करने के लिए एक एपरेटस यूज़ करते हैं एंड दिस एपरेटस इज़ नॉन एज लैंडॉल्ट्स ट्यूब जो कि एच शेप की होती हैं और जिनकी 2 लिम्स आपस में सील्ड होती हैं ठीक है एच शेप्ड का ये आपका एपरेटस है और इसकी ये जो लिम्स हैं दोनों ये एक दूसरे के साथ सील हैं और उसी की वजह से एच शेप्ड बन रहा है ठीक है और इसमें जो रिएक्शन किया गया था दैट इज़ सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करवाया था सोडियम क्लोराइड के साथ ये जो रिएक्शन है ये इस एपरेटस में परफॉर्म किया गया था ठीक है बट आप इसको स्किप करके इस रिएक्शंस के बारे में भी लिख सकते हैं ठीक है सो बेसिकली बहुत इजी सा ये लॉ है इसमें आपको सिर्फ ये बताना है कि रिएक्टेंट का मास इक्वल होता है प्रोडक्ट के मास से एंड होता कब है किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंज के जब चेंज होता है ठीक है लेवॉइसन ने दिया था एंड इट इज़ ऑल अबाउट मास सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आवर सेकेंड लॉ